Good evening, friends. I'm at chapter number 4, Ganit Manjari, Exploring Algebraic Identities, क्लास 9th एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, वो ज़रूर देखना। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोला हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे, देखो इसको मुझे क्या करना है, a² को पहले इसको फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अगर ये 4x² है तो मैं इसको लिखूँगी 2x का स्क्वायर। ठीक है ना, हो गया ना, ये a क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, क्योंकि 2x को दो बार करोगे 4x² ही आएगा ना, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 2 2 4x इंटू x² ही आएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो b² है तो b² 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब प्लस यहाँ पे देखना है आपने हमेशा। ठीक है, 2ab, तो 2a क्या आपका 2x निकाला आपने अभी। ठीक है, ये निकाला ना 2x, और b क्या निकाला आपने, 1 निकाला, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और प्लस। ठीक है, अब देखो जब इसको ओपन करोगे तो चेक करना है कि ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये वाला बन रहा है तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो हमने लगाई है इस फॉर्मूले में तो ये ठीक है। ये देखो खोलो इसको, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 2 से कितना होता है 4, 4 इंटू 1 4 और x का x। ठीक है, और उसके बाद आ गए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, बन गया। अब देखो किसकी आइडेंटिटी है, ये a² प्लस 2ab प्लस b² किसकी है, a प्लस b के स्क्वायर की है। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, लिखो a कितना है 2x प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब इसकी जगह ये लिख सकती हूँ 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब वैसे ही मैं अब 4x² माइनस 1 को ब्रेक करूँगी। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, 4x माइनस 1 को ब्रेक करने का सोचा है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 है ये। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा लूँगी कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना सकती हूँ इसको मैं। देखो 2x को दो बार करोगे तो 4x² आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये किस फॉर्म में बन रहे हैं, a² माइनस b² की फॉर्म में बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है इसका, है ना। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है हमारा 2x है तो 2x आ जाएगा, प्लस b क्या है मेरा 1 है तो 1। यहाँ पे a क्या है 2x माइनस b कितना है 1, तो मुझे क्या मिल गया, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं अब ये लिख सकती हूँ 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ऊपर क्या है, 2 है ना, 2x प्लस 1, तो ओपन कर लो, 2x प्लस 1 दो बार है तो दो बार लिख दो इसको 2x प्लस 1 को। ठीक है, और नीचे क्या है 2x प्लस 1 और एक क्या है 2x माइनस 1 है। ठीक है, कोई कटिंग हो रही है, हाँ हो रही है, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कट हो रहा है। ऊपर क्या बचा 2x प्लस 1 बचा और नीचे क्या बचा 2x माइनस 1 बचा। तो ये क्या था, इसका सिंप्लीफाई वर्जन था, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3a² माइनस 24b³ 3a³ माइनस 24b³ डिवाइडेड बाय 9a² माइनस 36b²। अब यहाँ पे देखो क्यूब वाला लगा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो आप, ठीक है ना, आप इसको रहने दो, 9 को भी, 9 को ऐसे ही रहने दो, आप लिखो 3a³ माइनस 24b³ है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन, हाँ 3 की टेबल में आते हैं ये। अगर मैं 3 बाहर ले लूँगी तो यहाँ क्या बचेगा, a³ बचेगा यहाँ से, और यहाँ 3 की टेबल में 24 कब आता है 8 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा b³। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये 3 का 3 एज इट इज़ लिखो, a को मैं लिख सकती हूँ a का क्यूब ऐसे, माइनस यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 2b का क्यूब, 2b का क्यूब लिख सकती हूँ, 2b का क्यूब लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, बताना मुझे। देखो 2b को 3 बार करो, 2b इंटू 2b इंटू 2b कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
8 और b इंटू बी कितना हो गया, बी क्यूब हो गया। लिख सकती हो ना इसको मैं ऐसे, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हमने पीछे ही जो किया था, क्या किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किया था। क्या पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किया था हमने, किया था ना। अब मुझे ए भी पता है, मेरा ए क्या है, ए, और बी क्या है, मेरा 2b है। ठीक, ए की जगह ए आ गया, माइनस बी की जगह क्या आ गया, 2b आ गया। ठीक है, ए की जगह ए, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या आ गया, ए ही आया, और मल्टीप्लाई बाय बी की जगह क्या आ गया, 2b प्लस बी का स्क्वायर बोला तो 2b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ गया, ए माइनस 2b आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया तो 2ab हो गया, और ये क्या हो गया, 2 2 का क्या हो गया, 4b स्क्वायर हो गया। ठीक है, हो गया ना, ये हो गया, इसके फैक्टर्स कर दिए, और जो 3 था तो वो 3 भी लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 था, 9 एज इट इज़, और 3 भी बाहर आ गया तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी जो है आया वो लिखना है, ए माइनस 2b लिखना है, और जो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, वो भी लिखना है। ठीक है, लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या है, 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर है। ठीक है, अब नीचे वाले को करो, नीचे वाले को ब्रेक करो। नीचे वाले को ब्रेक करने के लिए यहीं पे कर देते हैं, इसी को रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर दिया यहाँ पे, तो लिखो, अब यहाँ पे रब करके लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से 9 ले लिया, ए बचा, और 9 की टेबल में 36 कब आता है, 4 जा, तो 4b स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको कोई आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है ना, क्या लग रही है, 9 को तो बाहर लिख दो आप, ये हो गया ए का स्क्वायर, और ये हो गया 2b का स्क्वायर, हो गया ना। 2b को 2b से करेंगे क्या आएगा, 2b इंटू 2b क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, और b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर, कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है ना, क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है ना। ए कितना है, ए, और बी कितना है, 2b। ठीक है, 9 का 9, ए की जगह ए प्लस बी की जगह 2b, और यहाँ पे भी ए की जगह ए माइनस बी की जगह 2b। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया इस फॉर्म में। अब लिखो, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है, तो ऊपर हमारे पास मिल रहा है हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, होता है, लेकिन अभी मैं नहीं लिखूंगी, मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ लिख दिया a माइनस 2b। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका क्या आया मेरा, तो 9 क्या है इसका, a प्लस 2b और a माइनस 2b आया। ठीक है, अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी पूरा मल्टीप्लाई में, सब बीच में सबके क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो कैंसिल आउट, देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचा, a प्लस 2b बचा। ठीक है, यही था इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके आगे ये फर्दर क्या होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऊपर वाला पहले हमें ऊपर वाले के निकालने हैं फैक्टर्स। क्या दे रखा है, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना। अब इसको भी देखो करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ एस का क्यूब प्लस 5t का क्यूब, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। 5t को 5t मल्टीप्लाई बाय 5t मल्टीप्लाई बाय 5t, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, टी 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 कितने हो गए, 3 हो गए, तो टी क्यूब कर दिया मैंने इसको कन्वर्ट।
है ना। अभी क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज कर दो। ए क्या है हमारा, ए हमारा एस है, प्लस बी क्या है हमारा 5t, तो 5t डाल दिया। फिर ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए हमारा क्या एस, तो एस का स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारा एस और बी क्या है 5t, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5t का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, ये हो गया एस प्लस 5t। ठीक है, ये हो गया एस का स्क्वायर माइनस एस को 5 एस टी से 5t से किया तो क्या हो गया 5s और t हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और t का स्क्वायर। ठीक है, ये एस कर दो। ठीक है, ये s प्लस 5t हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले में एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब है, इसकी जगह मैं अब क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ एस प्लस 5t। ठीक है, और क्या लिखूँगी, एस का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब नीचे क्या है मेरा, नीचे लिख दो एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब नीचे वाले में क्या लगेगा, चलो लगाओ दिमाग, क्या लगेगा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में लगेगी स्प्लिटिंग टर्म। कैसे कैसे, देखो एस स्क्वायर है माइनस 2st है और माइनस 35t स्क्वायर है। ठीक है, अब कैसे स्प्लिटिंग टर्म लगाएं, इसमें कैसे लगाएं, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो 35, 1 को 35 से क्या 35, दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 35 है, तो 7 5 से कितना होता है 35 होता है। ठीक है, और 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा 2 आ जाएगा 2, और 7 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -35 आएगा ना। ठीक है ना, तो मतलब 7 और 5 मेरे को मिल गए। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, स्प्लिट करूँगी, तो स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ रखते हैं हम। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, तो 7st में से क्या माइनस किया मैंने, 2st को माइनस किया, 5st को माइनस किया, तो कितना आएगा 2st आएगा। ठीक है, और 7 5 कितना होता है 35 भी होता है। ठीक है, अब खोलो, ये हो गया 1s स्क्वायर माइनस 7st माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5st और माइनस 35t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या, s कॉमन है, यहाँ से 2s थे तो एक s ले लिया, एक s बचा, माइनस यहाँ से s ले लिया तो यहाँ क्या बचा 7t बचा, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है t, और t कॉमन है और 5 की टेबल में आता है ये, तो 5t कर दिया, यहाँ से 5t ले लिया, क्या बचा s बचा, माइनस 5 की टेबल में 35 कब आता है 7 सा, और 1t बाहर है तो 1t बचा। मैंने क्या बोला था आपको कि चेक करने का क्या तरीका है, ब्रैकेट में सेम होने चाहिए, ब्रैकेट में सेम है मतलब सही है, तो इसके फैक्टर क्या बने, एक बना 7 माइनस st और एक क्या बना s प्लस 5t बना। ठीक है, क्या बना है, एक बना s माइनस 7t और एक बना s प्लस 5t। ठीक है, ऊपर वाला लिखो, ऊपर वाला क्या था हमारा, तो s प्लस 5t था, और था s का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बना हमारा, तो नीचे बना हमारा s माइनस 7t और s प्लस 5t। क्या सिमिलर दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहे हैं, कट आउट हो गया। ठीक है, कट गए। अब क्या आएगा, अब करते हैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा s माइनस 7t आ जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आगे के लेकर आई होंगी। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको दोबारा से फिर से सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।